Hello friends, and today is a very important topic which I am going to discuss in this video. It is Indian Farm Reforms 2020, and we have seen a lot of protest from specifically from the farmers from Punjab and Haryana. So let's start today's discussion. I am Aditya Kidari. In September 2020, President Ramnath Kovind gave his assent to the three agricultural bills that were passed by Indian Parliament. These farm acts are as follows. So the first one is Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Act 2020. Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Service Act 2020. And Essential Commodities Amendment Act 2020. So one by one, let's see what are the legal provisions, because it's no point in discussing what the media said or what the farmer said or what the politicians are saying. We should discuss what the law says. The first law, Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Service Act 2020. As per the first point, it creates a national framework for contract farming through an agreement between a farmer and a buyer before the production on rearing of any farm produce. तो बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए एक नेशनल फ्रेमवर्क बना रहा है ये लॉ, ताकि नॉर्मली ये ऑब्जर्व किया गया है पास्ट में कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो बड़े बायर्स होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं, वो फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं और बहुत कम पैसा देते हैं। तो ये ना हो, इसके वजह से एक नेशनल फ्रेमवर्क बनेगा, एक कायदा बनेगा जिसके अंतर्गत ये एग्रीमेंट साइन होंगे और जिसमें फार्मर्स को प्रोटेक्शन मिलेगा। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर अ फार्मिंग एग्रीमेंट बिटवीन अ फार्मर एंड अ बायर प्रायर टू द प्रोडक्शन ऑफ और रेयरिंग ऑफ एनी फार्म प्रोड्यूस। तो प्रोडक्शन होने से पहले ही ये एग्रीमेंट साइन कर दी जाएगी, प्रोडक्शन होने के बाद नहीं। नॉर्मली ऐसा होता था कि प्रोडक्शन होने के बाद मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन लुकिंग एट द क्वालिटी ऑफ द प्रोड्यूस कि कितना अच्छा प्रोड्यूस है, कितना अच्छा उनका क्रॉप्स है, उसके बेसिस पे ये एग्रीमेंट करते थे और प्राइस डिसाइड करते थे। लेकिन अभी प्रोडक्शन से पहले ही ये एग्रीमेंट साइन कर दी जाएगी। मिनिमम पीरियड ऑफ द फार्मिंग एग्रीमेंट शैल बी फॉर वन क्रॉप सीजन और वन प्रोडक्शन साइकिल ऑफ लाइफ स्टॉक। तो बेसिकली यहाँ पे जब तक क्रॉप की हार्वेस्टिंग तक, मतलब जब से उसको उसके सीड सो करने से उसके हार्वेस्टिंग तक का पूरा ये एग्रीमेंट चलेगा। तो अगर किसी क्रॉप को 8 महीने लगते हैं, किसी को 1 साल लगता है, किसी को 1.5 साल लगता है या किसी को 2 महीने लगते हैं, उस हिसाब से ये एग्रीमेंट उतने टेन्योर तक चलेगा। 2 महीना, 8 महीना, 1 साल, 1.5 साल, डिपेंडिंग अपॉन उस क्रॉप को कितना टाइम लगता है पूरा ग्रो होने के लिए। द मैक्सिमम पीरियड ऑफ द फार्मिंग एग्रीमेंट शैल बी 5 years। 5 साल तक का मैक्सिमम एग्रीमेंट कर सकते हो, 5 साल से ज्यादा कोई भी क्रॉप को टाइम नहीं लगता। द प्राइसिंग ऑफ फार्मिंग प्रोड्यूस एंड द प्रोसेस ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन शुड बी मेंशन इन द एग्रीमेंट। कितने पैसे में आप प्रोडक्शन, वो जो क्रॉप है या कोई भी लाइफ स्टॉक है वो खरीदने वाले हो, प्राइसिंग पहले ही एग्रीमेंट में मेंशन की जाएगी। तो उसके बाद जो जो कॉर्पोरेशन है वो मैनिपुलेट नहीं करेगा और फार्मर को एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, ऐसे कायदे में क्लियरली मेंशन किया गया है। Act provides for a three-level dispute settlement mechanism: conciliation board, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट एंड अपीलेट अथॉरिटी। तो अगर डिस्प्यूट होगा बायर और फार्मर के बीच में तो वो जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। बेसिक लेवल पे है कॉन्सिलिएशन बोर्ड, अपील कर सकते हैं सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के बाद। उसके भी डिसीजन अगर खुश नहीं होंगे तो आप अपीलेट अथॉरिटी तक आप अपील कर सकते हो। तो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक प्रॉपर फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया गया इस लॉ में, जिससे फार्मर्स के राइट प्रोटेक्ट किए जाएंगे। Second is Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Act 2020. It permits intra and interstate trade of farmers produce beyond the physical premises of agricultural produce markets and other markets notified under the state APMC acts। तो एक बात समझ लीजिए कि अब तक जो ये कायदा पास करने से पहले हर एक फार्मर को एपीएमसी मतलब एग्रीकल्चरल मंडीज जो हुआ करते थे वहां पे ही वो अपना प्रोड्यूस बेच सकते थे। और वहां पे बहुत सारे इंटरमीडिएट्स घुस चुके हैं, वहां पे बहुत सारे लोग होते हैं कि उनको आपको पैसा देना पड़ता है तभी आप आपका प्रोड्यूस वहां पे बेच सकते हो। बहुत लोगों वहां पे बहुत पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व है, बहुत सारे इलीगल सोशल एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं जहाँ पे फार्मर्स को बहुत तकलीफ होती है अपना प्रोड्यूस बेचने के लिए। तो ये इंटरमीडिएट्स लोगों ने बहुत सारा रैकेट बना रखा है वहाँ पे, इसकी वजह से ये लोग वहाँ पे कई सारे फार्मर्स बेच नहीं सकते वहाँ पे अपना सामान, अपना प्रोड्यूस। इसकी वजह से आप अपने खुद के स्टेट में या स्टेट के बाहर जाके भी आप अपना प्रोड्यूस बेच सकते हो। ओके उसके बाद द एक्ट अलाउज द फार्मर्स टू ट्रेड इन आउटसाइड ट्रेड एरिया सच एज फार्म गेट्स, फैक्ट्री प्रीमाइसेस, कोल्ड स्टोरेज एंड सो ऑन। आप अपना प्रोड्यूस कहीं पे भी बेच सकते हो, देयर इज नो लिमिटेशन। तो ये जो इंटरमीडिएरीज है इनका पूरा होल्ड छूट जाएगा। नहीं तो पहले आपको एग्रीकल्चर मंडी में ही आप बेच सकते हो, ऐसा लॉ था, लेकिन अभी ऐसा नहीं। आप डायरेक्ट फैक्ट्री के बाहर जाके खड़ा होके आप बेच सकते हो कि देखिए ये मेरा प्रोड्यूस है, ये क्रॉप है, ये मेरा शुगर केन है, ये मेरा मैंगो है, ये मेरा फ्रूट है। उसके हिसाब से, उस क्वालिटी के हिसाब से आप एक
कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, वो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस पहले से डिसाइड होगी। तो आप कहीं पे भी जाके आपका प्रोड्यूस बेच सकते हो, कि एक तरीके का पूरा इंडिपेंडेंस दिया है फार्मर को कि आप कहीं पे भी जाके बेच सकते हो, जिसकी वजह से ये जो रैकेट है इंटरमीडियरीज का वो टूट जाएगा, जो मिडिल मैन होते हैं उनका रैकेट खत्म हो जाएगा। It facilitates lucrative prices for the farmer via alternative trading channels and electronic trading to promote barrier-free intrastate and interstate trade of agriculture produce. ई-कॉमर्स प्रोवाइड किया है कि आप आपका प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग भी कर सकते हो, आप वेबसाइट थ्रू, ई कॉमर्स थ्रू भी आपकी चीज़ें बेच सकते हो, आप बिग बास्केट है, बाकी बहुत सारे एप्लीकेशन है, डायरेक्टली फार्मर से आपको प्रोड्यूस दे सकते हो। तो बहुत अल्टरनेट ट्रेडिंग चैनल्स है, अल्टरनेटिव्स दिए गए हैं फार्मर्स को जहां से वो पैसा कमा सकते हैं, लेकिन इसके लिए अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट गवर्नमेंट्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम लिविंग एनी मार्केट फी। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट पैसा नहीं कर सकता तो स्टेट गवर्नमेंट के पैसे कम हो जाएंगे। और सेस ऑन फार्मर्स, ट्रेडर्स, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स फॉर ट्रेडिंग फार्मर प्रोड्यूस इन एन आउटसाइड ट्रेड एरिया। अपने जुरिडिक्शन के बाहर स्टेट गवर्नमेंट किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगा सकता, स्टेट का गवर्नमेंट का इनकम कम हो जाएगा। तो इसीलिए कई बार स्टेट लेवल के जो पॉलिटिशियंस है वो भी नाखुश है, क्योंकि ये बहुत बड़ा रैकेट है, उनसे भी काफी पैसे ये लूटते थे, बहुत सारा करप्शन था। तो ये नहीं होगा, ऐसे लॉ में लिखा है। एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020, ठीक है। It is an act of Indian Parliament which was enacted in 1955 to ensure the delivery of certain commodities or products, the supply of which, if obstructed owing to hoarding or black marketing, would affect the normal life of the people. This includes foodstuff, drugs, fuel, petroleum products, etc. तो essential commodities, अभी कोरोना में आपने सुना होगा कि essential commodities ही मिलेंगे, मतलब खाने की चीज़ें, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें, ड्रग्स, मेडिसिन, यही मिलेगा। तो ये एसेंशियल कमोडिटीज कोई नया एक्ट नहीं है, 1955 से चलता आ रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा उसमें अमेंडमेंट किया गया है। क्या है वो देखते हैं। विद द अमेंडमेंट इन द एक्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल लिस्ट सर्टेन कमोडिटीज व्हिच आर एसेंशियल टू रेगुलेट देयर सप्लाई प्राइस ओनली इन केसेस ऑफ वॉर, famine, extraordinary price rises, or natural calamities. The commodities that have been deregulated are food items including cereals, pulses, potato, onion, edible oilseeds and oils. तो अनियन, पटेटो, इनको एसेंशियल कमोडिटी में पहले इंक्लूड किया जाता था, अभी उसको नहीं, उसको डीरेगुलेट कर दिया, उसको निकाल दिया बाहर। तो इसीलिए बहुत सारे फार्मर्स इससे नाखुश है कि भैया अगर इसमें, अगर आपको उसको डीरेगुलेट कर दोगे तो फिर हमको इसकी प्राइसिंग कम हो सकती है, ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन ये जो कमोडिटीज है, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इसको हम बाहर डीरेगुलेट कर देते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। ये जो लिस्ट है ये चेंज होती रहती है। As per the amendment, the imposition of any stock limit on agriculture produce will be based on price rise and can only be imposed if there is 100% increase in the retail price of horticulture produce and 50% increase in the retail price of non-perishable agricultural food items. तो एक मैकेनिज्म डिसाइड कर दिया है कि आप कितने तक स्टॉकिंग कर सकते हो, तो उसकी प्राइसिंग के बेसिस पे उन्होंने डिसाइड किया कि आप कितना मटेरियल स्टॉक करके रख सकते हो अपने पास। देखिए, नहीं तो होर्डिंग हो जाएगा, ब्लैक मार्केटिंग हो जाएगी। अभी भी आपने कोरोना में देखा होगा, तो बहुत लोग, सारे लोग मेडिसिन हो गए, फूड प्रोडक्ट्स हो गए, होर्डिंग करके कर रहे थे, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे, एक जो चीज़ 100 रुपए की थी वो 1000 रुपए में बेच रहे थे। ये अलाउड नहीं होगा, क्योंकि ये तभी होगा, स्टॉक लिमिट डिसाइड होगा, उसके हिसाब से अगर उससे ज़्यादा कोई ब्लैक होर्डिंग कर रहा है या ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है तो उसको सजा दी जाएगी, ठीक है। तो ये भी लॉ में मेंशन किया गया है, जिसमें अगेन ये मिडिल मैन की पावर कम हो जाएगी। अभी वाई आर इंडियन फार्मर्स प्रोटेस्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एंगल समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रपोज दैट द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स कैन लेवी सेस ऑन द प्राइवेट मंडीज, ठीक है। फार्मर्स बिलीव दैट द क्रिएशन ऑफ प्राइवेट मंडीज along with APMC will drive agricultural business towards private mandis, ending the government markets, intermediary systems and APMCs. As a result, big corporate houses will overtake markets, thereby procuring farm produce at incidental rates. फार्मर का ये कहना है कि आप सब प्राइवेटाइज कर रहे हो, तो प्राइवेटाइज जो बड़े बड़े कॉर्पोरेशन है वो उनका हमेशा जो डोमिनेंट पोजीशन और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और फार्मर्स को वो डायरेक्टली एक्सप्लॉइट करेंगे। फार्मर्स में उतना एम्पावरमेंट नहीं है, फार्मर्स में उतना अवेयरनेस नहीं है कि कितनी प्राइसिंग होनी चाहिए। गवर्नमेंट में एटलीस्ट उनको भरोसा था कि भैया गवर्नमेंट अपना प्रोड्यूस खरीदेगा और उसके हिसाब से उनको प्राइसिंग मिलेगी, एटलीस्ट मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उतना तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आप जब पूरा प्राइवेटाइज कर दोगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो बिग कॉर्पोरेट हाउसेज है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, वो फार्मर्स को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ये एक एप्रीहेंशन है फार्मर्स के बीच में। Central government proposed that they will give written assurance for the continuation of the existing MSP system. Farmers believe that the new Farm Law 2020 are brought to dismantle the APMCs. सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई हम लिख के देते हैं आपको कि एमएसपी सिस्टम रहेगी, हम उसको डिस्कार्ड नहीं करेंगे, लेकिन फार्मर बिलीव करते हैं कि एपीएमसी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज को, या जो मंडीज हैं, वो उसको डिसमेंटल कर देंगे। करना चाहिए, क्यों? क्योंकि वहां पे ये जो मिडिल मैन है, इंटरमीडियरी लोग हैं, जिन्होंने सारा वहां पे अपना झंडा गाड़ के बैठे हैं कि मुझे पैसा दो तो ही आप अपना सामान अंदर छोड़ सकते हो, ये रुक जाएगा।
तो ये बहुत सारे लोग जो है ये इंटरमीडिएट है, एक्चुअल फार्मर्स है ही नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रपोज दैट दे विल डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट टू रजिस्टर ट्रेडर्स इन ऑर्डर टू रेगुलेट देम। रजिस्टर करना जरूरी है भाई, भैया ट्रेडर कौन है कौन नहीं है, कोई भी आके खड़ा हो जाता है मैं ट्रेडर हूं, रजिस्ट्रेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मर क्या सोचते हैं? फार्मर बिलीव दैट द न्यू फार्म लॉ 2020 हैव नो प्रोविजन टू रेगुलेट द ट्रेडर्स। As per new laws, any PAN card holder can procure grains from the market at wishful prices and hoard the farm produce। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रपोजल दिया हुआ है, लेकिन फिलहाल की जो सिचुएशन है, जिसके पास भी पैन कार्ड है वो प्रोक्योर कर सकता है ग्रेन्स। तो उस प्रोसेस को होने तक तो ये फार्मर में ये डर रहेगा। तो गवर्नमेंट ने भी ये करना चाहिए था। तो गवर्नमेंट की भी गलती है कि आपने बस लॉ बना दिए, लेकिन उसके लिए इंप्लीमेंट करने के लिए आपने इफेक्टिव बैकअप नहीं रखा। Central government proposed that under the contract farming law, farmers will have the alternative to approach the court and their land will be safe as no loan will be given on farmers' land and their building by mortgaging it। देखिए गवर्नमेंट ने बोला है कि आप अपनी जमीन बड़े कॉर्पोरेशन नहीं लेंगे, उस पे ऊपर कोई लोन नहीं मिलेगा, कोई मॉर्गेजिंग नहीं होगी, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, कोई भी बड़ी कंपनी कोई भी बड़ा कॉर्पोरेशन आपको नहीं लूटेगा, आपको एमएसपी मिलेगी। लेकिन फार्मर्स का विश्वास नहीं है। आगे जाके प्राइवेटाइजेशन में आपने हम सबको पता है, जब भी प्राइवेटाइजेशन होती है तो पॉसिबिलिटी है, एक तो कंपटीशन बढ़ेगा, लेकिन एट द सेम टाइम प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेशन रहेगा। कोई कोई फार्मर्स को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, स्पेसिफिकली स्मॉल फार्मर्स, ऐसा हो सकता है। फार्मर्स बिलीव दैट द हिस्ट्री ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हैव मेनी एग्जांपल्स ऑफ नॉन पेमेंट बाय द कंपनीज। क्या होता है कि भैया प्रोडक्शन हो जाने के बाद अगर प्रोड्यूस क्वालिटी के हिसाब से नहीं आ रहा तो पैसे नहीं देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ही फुलफिल नहीं करते। लेकिन बिकॉज अभी उसका एक नेशनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया गया है, आप कॉन्सिलिएशन बोर्ड में अपील कर सकते हो, आप सब रजिस्ट्रार के पास आप अपील कर सकते हो, अपीलेट बोर्ड के पास आप जाके अपील कर सकते हो। सो नाउ अ मैकेनिज्म हैज बीन सेट अंडर द लॉ कि आप अपील कर सकते हो, अगर आपको पैसे नहीं मिले तो आपके फेवर में जाएगा, क्योंकि एग्रीमेंट में लिखा है कि पैसे मिलने चाहिए। लेकिन फार्मर्स डरे हुए हैं क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस उनका बहुत खराब रहा है। सो दैट वाज द टॉपिक गाइस। तो ये कंट्रोवर्सी चल रही है, तो आई होप कि लोग इस पे अच्छा जल्द से जल्द नया सोल्यूशन लेके ये सॉर्ट आउट कर लें। अभी तो फिलहाल सब शांति चल रही, पता नहीं सडनली ये लोगों का चालू हो गया था, अब शांत हो गए। स्मॉल अनाउंसमेंट, एमपीएससी यूपीएससी के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, ज़्यादा मिस नहीं हुआ है। आप डेफिनेटली अगर आप यूपीएससी एमपीएससी करने में इंटरेस्टेड है तो आप डेफिनेटली मुझे अप्रोच कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ डिटेल्स मैंने आप इस पे दिए हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उसके हिसाब से सोशियोलॉजी की भी बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, हार्डली 2 ही सेशन हुए हैं। तो आपको अगर एडमिशन लेनी है, फीस क्या है, कब टाइमिंग्स क्या होंगे, टेस्ट सीरीज कैसे होंगे, नोट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, सब कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस है, तो आप कहीं पे भी बैठे हो आप मुझे अप्रोच कर सकते हो। सो दैट वाज द वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर योर पेशेंस हियरिंग। अगले वीडियो तक आई एम आदित्य कैरी साइनिंग आउट। थैंक यू, बाय। Subscribe the channel and press the bell icon.